इस नए यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ पर हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के से संबंधित सवालों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली जो हमारा पिछला वीडियो था, उसमें हमने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा की थी कि कैसे 19वीं 20वीं सदी में कुछ समाज सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा चलाए गए थे। तो दोस्तों, इसी आंदोलन और इसी सामाजिक सुधार आंदोलनों के हम दूसरे चैप्टर और अगली सीरीज़, अगली कड़ी की बात करते हैं। यहाँ पर अगेन विचार संस्थापक कार्यों की बात करेंगे और कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी ब्रह्म समाज के बारे में, जिसे राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था और कैसे वो आगे चला, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब आगे देखते हैं कि उनके बाद इस आंदोलन में क्या हुआ। दोस्तों, राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज में जो परिवर्तन आए, उसे जो चलाने का श्रेय हमने पिछले वीडियो में देखा था कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, वो एक तत्कालीन भारतीय परिस्थिति और पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय थे। मतलब एक ये वैसे व्यक्ति थे जिनमें भारतीय संस्कृति के साथ-साथ जो ब्रिटिशर्स जो वेस्टर्न कल्चर है, उसका भी एक बेटर कॉम्बिनेशन था। वे पहले तत्वबोधिनी व ज्ञान वाहिनी सभा से संबंधित थे, जिसका उद्देश्य भारत में प्राचीन सभ्यता एवं राजा राममोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। मतलब हमने पहले देखा था कि ये तत्वबोधिनी और ज्ञानवर्धिनी सभा से संबंधित थे और जिसका काम भी राजा राममोहन राय के जो चले आ रहे कामों को आगे बढ़ाना था। तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 में किया गया था, जो बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन करती थी। तो देखिए, ये एक सवाल आ सकता है कि तत्वबोधिनी जो थी, वो सभा किस लिए गठित की गई थी? क्योंकि इसके अंतर्गत एक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन किया जाता था, जो बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक इस समाज से जुड़ गए थे। तो देखिए, आगे चलकर ब्रह्म समाज में जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े, वैसे ही ईश्वरचंद विद्यासागर काफ़ी ख्याति प्राप्त समाज सुधारक थे। अश्विनी कुमार दत्त, ये भी इस समाज से जुड़ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया। मतलब उन्हीं रीति-रिवाज़ों और उन्हीं कर्मकांडों का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की, बहुपति पत्नी प्रथा का उन्मूलन की बात की तथा आडंबर वाले धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने पर बल दिया। तो उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के सुधारों को आगे लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर गए। 1858 में जो थे, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के सदस्य बने। मतलब 1858 में एक नया परिवर्तन आया, एक नए सदस्य जुड़े, केशव चंद्र सेन, जिन्हें देवेंद्रनाथ टैगोर ने समाज का आचार्य बना दिया। अब केशव चंद्र सेन जो थे, वो बहुत ही वाक्पटु, उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे। तो उनकी लोकप्रियता की वजह से ये जो ब्रह्म समाज था, ये और भी लोगों में लोकप्रिय हो गया। और चूँकि इसकी जो मूल शाखा थी, वो बंगाल में थी और बंगाल प्रांत में ही फैला हुआ था, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि ये बाद में संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास और पंजाब में भी इसकी शाखाएँ खोली गई। लेकिन यही उदारवादी जो विचार थे किसके? केशव चंद्र सेन के, ये आगे चलकर इस समाज में थोड़े मतभेद लेकर आए। किसके बीच में? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में। केशव चंद्र सेन जो थे, वो धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज जो हो, सभी धर्मों के लिए हो। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन के जैसे मुद्दे, मतलब बहुत ज़्यादा उदारवादी इनके विचार थे और उन्हीं विचारों को वो इस समाज में सम्मिलित करना चाहते थे। जबकि जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, वो इनके विरोध में थे। तो बस यही हुआ, इसी मतभेद के कारण 1865 में उन्हें आचार्य की पदवी से हटा दिया गया। तो देखिए, अगली स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि 2 फ़ोटो मैंने लगा रखी। एक है आपके लेफ्ट साइड में देवेंद्रनाथ टैगोर और राइट साइड में जो है, वो है आपके केशव चंद्र सेन। तो जब ये मतभेद इनके बीच ज़्यादा बढ़ गए, उन्हें आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये जो ब्रह्म समाज था, ये 2 भागों में टूट गया और 2 भाग जो बने, पहला जो था, वो जो पुराना ब्रह्म समाज था, जो देवेंद्रनाथ टैगोर के अंतर्गत चल रहा था, उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया और जो केशव चंद्र सेन जो अलग होकर जो नया समाज बनाया, उसे भारतीय ब्रह्म समाज या नवविधान ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो आदि ब्रह्म समाज जो पुराना था, जो पहले से चला आ रहा था, उसके जो संचालक हुए, वो देवेंद्रनाथ टैगोर हुए और भारतीय ब्रह्म समाज के जो संचालक हुए, वो केशव चंद्र सेन हुए। अब इसमें जो आचार्य थे आदि ब्रह्म समाज के, राजनारायण बोस थे उस समय, जिस समय इसकी टूट हुई, और केशव चंद्र सेन के जो
का जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसे केशव चंद्र सेन ने चलाया। अब देखिए इसमें केशव चंद्र सेन ने और इन्होंने कुछ जो जो उपलब्धियां हासिल की, जो जो कार्य किए उसके बारे में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के अंतर्गत सुलभ समाचार चलाया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, एक ये समिति बनाई, और एक यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पे भी नहीं दिख रही है लेकिन आपको स्लाइड्स में दिख जाएगा, वो था संगीति सभा। तो ऐसी 4 स्थापना या 4 नए ये कुछ संरचनाएं लेकर आए, जिसमें सुलभ समाचार, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो 1870 में बना, टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और संगीति सभा। ये चारों किसके द्वारा लाई गई थी? भारतीय ब्रह्म समाज के द्वारा, जो केशव चंद्र सेन के द्वारा दिए गए थे। और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी यूनिटेरियन कमेटी जो राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और विलियम एडम ने बनाई थी, और इंडियन मिरर नाम का एक अखबार था जो देवेंद्रनाथ टैगोर और आनंद मोहन बोस के द्वारा चलाया जा रहा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की फोटोज लगाने का ये है, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो बहुत है कि केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन एक बार इनकी झलकियां भी दिखती तो थोड़ी सी चीजें और ज्यादा क्लियर होती है। हम देखते कि जब जिनको हम पढ़ रहे हैं वो असल में कैसे थे। तो आप भी कभी समय निकाल कर इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करिएगा। काफ़ी अच्छे विचारक रहते हैं, हर कोई, हर किसी के जो पर्सपेक्टिव है, हर किसी के इंटरेस्ट है, विचार है, वो अलग है, और यही विचार मतभेद के कारण तो बने, लेकिन सबका अपना एक अलग मोटिव था। तो हमने देखा कि कैसे ये दोनों समाज अलग हुए और इनमें क्या-क्या नई स्थापना और नए-नए रिफॉर्म्स या नए इनिशिएटिव्स हुए। दोस्तों केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ा सा देखते। केशव चंद्र सेन जो थे वो 1857 में ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे, और इनका जो जन्म था वो 1838 में हुआ था। 1838 में इनका जन्म हुआ था केशव चंद्र सेन का। इन्होंने एक स्वयं जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया था। अब ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन इन्होंने कैसे किया था वो हम देखते हैं। 1857 में ब्रह्म समाज से जुड़े थे, और इन्होंने स्वयं जो था ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया था। एक्चुअली नेटिव मैरिज एक्ट था जो 1872 में पारित हुआ था। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सन 1872 में पारित ब्रह्म विवाह अधिनियम। ये नेटिव मैरिज एक्ट था जिसमें लड़की और लड़के की विवाह की उम्र निर्धारित की गई थी। लड़की की उम्र 14 वर्ष थी और लड़के की उम्र जो थी 18 वर्ष थी। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी जो पुत्री थी उसका खुद का विवाह इन्होंने 13 वर्ष की आयु में कूच बिहार के राजकुमार के साथ वैदिक कर्म कांडों से किया था। तो देखिए दो इन्होंने सामाजिक जो सुधार और एक धार्मिक सुधार जिनकी चर्चा और जिनके लिए ये आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं दोनों का उल्लंघन किया। सामाजिक सुधार ये कि इन्होंने जो विवाह की एक निर्धारित उम्र थी उसका उल्लंघन किया, 13 वर्ष में कर दिया जबकि 14 वर्ष निर्धारित थी। दूसरी चीज जो सामाजिक जो धार्मिक सुधार की बात चल रही थी कि वैदिक कर्मकांड को कम किया जाए, ठीक है, जहां पर धार्मिक पाखंडी अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे, तो अगेन उन्होंने वैदिक कर्मकांड को प्राथमिकता दी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनके द्वारा जो बनाया गया भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें पुनः मतभेद उत्पन्न हो गए, और इन्हें फिर से अपना ब्रह्म समाज अलग बनाना पड़ा। फिर इन्होंने अपनी उदारवादी समाज को अलग लेकर एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इसके बाद जो थे केशव चंद्र सेन का इतिहास के अंधकार में खो गए, मतलब इनका जो रचनात्मक और सकारात्मक जो सुधार कार्य थे उससे ये अपने आप को अलग कर गए। तो ये केशव चंद्र सेन के बारे में था, जिनका काफ़ी योगदान था, लेकिन अपनी कुछ उदारवादी भावनाओं और विचार के कारण ये आगे इसको नहीं चला पाए। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं कि निम्न में से किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों की विरोध में प्रारंभ किया गया था? मतलब कौन सा एक पत्र या पत्रिका है, समाचार है जिसे राजा राममोहन राय के विचारों के विरोध में स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए है दिग्दर्शन, ऑप्शन बी है समाचार चंद्रिका, ऑप्शन सी है बंगाल गजट, और ऑप्शन डी है संवाद कौमुदी। तो ये जो संवाद कौमुदी था ये वो समाचार पत्र था जिसमें राजा राममोहन राय के जो समाज सुधार के जो विचार थे उसका रूढ़िवादियों के द्वारा खंडन किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों हम एक नए समाज के बारे में चर्चा करते हैं, जो नए समाज सुधार के बारे में चर्चा करते हैं, वो था प्रार्थना समाज। दोस्तों अभी हमने केशव चंद्र सेन की बात की, जो कलकत्ता से या बंगाल से बिलोंग करने वाले एक बहुत ही समाज सुधारक थे। उन्होंने ही 1867 में बम्बई में आत्माराम
पांडुरंग का सहयोग करके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। मतलब जो एक्चुअल इसके संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे और इनका जो सहयोग किया था वो किया था केशव चंद्र सेन ने। दोस्तों 1849 में महाराष्ट्र में एक परमहंस मंडली या परमहंस सभा के नाम से धार्मिक सभा का शुभारंभ किया गया था, जो कि ब्रह्म समाज की शाखा थी और भूमिगत तौर पर या बहुत ही कम जानकारी पर ब्रह्म समाज के कार्यकलापों को या सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही थी। और यही वाली जो सभा है आगे चल के आपकी प्रार्थना सभा में कन्वर्ट होती है। तो इससे मोहि महादेव गोविंद रानडे जो है वो 1869 में जुड़ते हैं और इसके मुख्य संचालक बन जाते हैं। मतलब आत्मारंग पांडुरंग के बाद में जो इस समाज को, इस संस्था को जो आगे चलाया वो था महादेव गोविंद रानडे ने। इनके अलावा आरजी भंडारकर, एनजी चंदावरकर, विष्णु शास्त्री, धोंडो केशव कर्वे, ये अन्य जो और भी जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस संस्था में, इस समाज में, इस आंदोलन में सहयोग दिया, ये उनके अन्य नाम थे। आरजी भंडारकर, एनजी चंदावरकर, विष्णु शास्त्री, धोंडो केशव कर्वे। कई बार आपसे क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस आंदोलन से संबंध रखता है। फिर उसके बाद इन्होंने जो था ज़्यादातर इनका जो फोकस था वो था धार्मिक की अपेक्षा सामाजिक सुधार। मतलब इनका जो मेन फोकस था वो सोशल रिफॉर्म पे था, ना कि धार्मिक रिफॉर्म पे। एमजी रानाडे को ही, जो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे के बारे में एक और है कि इन्होंने जो धोंडो केशव कर्वे थे, जो एक और इस संस्था के मुख्य व्यक्ति थे, उनके साथ मिलकर विधवाओं को शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन व विधवा होम एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो विधवा पुनर्विवाह विवाह आंदोलन और विधवा होम एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, धोंडो केशव कर्वे के साथ में। और इनकी जो पत्नी थी रमाबाई, उन्होंने सेवा सदन की स्थापना की थी 1890 में। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। तो हमने अभी प्रार्थना समाज के बारे में देखा कि प्रार्थना समाज का कैसे क्या स्थापना हुई, इसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे और इनके द्वारा क्या नई चीजें लाई गई। अब दोस्तों एक है यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट भी जिसे कहा जाता है। ये 19वीं सदी में इसका आगमन कैसे हुआ? देखिए 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल में राजा राममोहन राय से भी ज़्यादा आधुनिक विचार वाले हुए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक बार ये परिपाटी शुरू हो गई, विचारों में आधुनिकता आ गई, तर्कवाद आ गया, तो नए-नए और भी जो शिक्षित वर्ग है वो इन सब चीज़ों में और भी आधुनिक और क्रांतिकारी विचारों के साथ में इस आंदोलन में आ गए। तो उसी समय जो बंगाल में हिंदू कॉलेज है वहाँ पर काम करने वाले एक तरुण आंग्ल भारतीय हेनरी विलियम डेरोजियो इस आंदोलन के प्रवर्तक हुए। मतलब जो उस कॉलेज के अध्यापक थे हेनरी विलियम डेरोजियो, यही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया। इनका यह मानना था कि आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। तो इनके द्वारा स्थापित जो संस्थाएं थी वो थी एकेडमिक एसोसिएशन सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि ये किनके द्वारा स्थापित है? तो यह हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने एंग्लो हिंदू एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब और बंग हित सभा नामक संगठन भी शुरू किए। इनकी इस जो आंदोलन इनकी जो इस क्रांतिकारी विचारों के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता का जनक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस आंदोलन को कहा था? यंग बंगाल आंदोलन को कहा था। तो दोस्तों अभी हमने जो था इस वाले वीडियो में हमने 3 जो थे समाज सुधार आंदोलन उसके बारे में देखा। लास्ट यंग बंगाल आंदोलन, फिर प्रार्थना समाज और उसके पहले हमने जो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के अंतर्गत जो ब्रह्म समाज में उत्पत्ति हुई और जो उसमें चेंजेस आए उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। दोस्तों आगे के वीडियो में हम इन जो हमने अभी तक जिसका डिस्कशन किया है इससे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्लस जो अन्य धर्म सुधार आंदोलन हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए प्रतियोगिता फोरम के साथ। धन्यवाद।